हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मींस इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उस मार्केट में डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पर इक्वल होगी, किसी भी गुड्स की डिमांड और सप्लाई जहां इक्वल होती है, उसी पॉइंट पर इंडस्ट्री उसके प्राइस फिक्स कर देती है। मतलब प्राइस इतने रखती है, कोई भी कंपनी अपनी चीज़ का, अपने गुड्स के प्राइस इतने रखेगी कि जिस जिस प्राइस पर उनके सारे प्रोडक्ट बिक जाए। जितने मार्केट में उनकी चीज़ है, जितनी भी क्वांटिटी है किसी भी गुड्स की, वो सारी की सारी बिक जाए। मतलब जितनी सप्लाई हो रही है वो पूरी डिमांड कर ले लोग उनकी। मीन्स डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस है? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों ऑफ ए कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी की मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड इक्वल हो। मीन्स वो किसी भी कंपनी इतने प्राइस रखती है कि जितनी सप्लाई उन्होंने की है वो पूरी बिक जाए। देयर इज़ नाइदर एसस डिमांड नोर सप्लाई, नोर एसस सप्लाई, ना तो ज़्यादा डिमांड हो और ना ही ज़्यादा सप्लाई हो। इन सच ए situation, the price that prevail in the market called equilibrium price। इस प्राइस को ही हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और जितनी क्वांटिटी, अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। जितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई की है, किसी भी इंडस्ट्री ने, किसी भी फर्म ने जितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई की है वो पूरी बिक जाए, तो वो जो क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी उन लोगों ने सप्लाई की, उस क्वांटिटी को ही हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। कि क्वांटिटी सप्लाइड डिमांड इज़ कॉल्ड क्वांटिटी, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कि जितनी क्वांटिटी लोगों ने, इंडस्ट्री ने सप्लाई की, वो पूरी इतनी सारी क्वांटिटी लोगों ने खरीद ली। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है यहाँ पर देखिएगा, द प्राइस विच क्लियर्ड द मार्केट डिमांड ऑफ एक्स एंड डिमांड सप्लाई ऑफ एक्स। की एक्स प्रोडक्ट है, एक एक्स प्रोडक्ट की जितनी सप्लाई की है किसी भी इंडस्ट्री ने, वो पूरी की उतनी पूरी डिमांड हो कर ली लोगों ने। मतलब किसी भी चीज़ की जितनी सप्लाई की है उतनी ही डिमांड हो, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो, उस प्राइस को ही इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब आता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड नो सप्लाई और सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में किसी भी चीज़ की ना तो ज़्यादा डिमांड हो और ना ही ज़्यादा सप्लाई हो, दोनों चीज़ें इक्वल हो, उस क्वांटिटी को ही। मान लो एक एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट की 100 यूनिट तैयार की है किसी भी कंपनी ने, एक्स यूनिट की 100 यूनिट तैयार कर ली। अब वो 100 की 100 मार्केट में बिक जाए, ना तो 100 से ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो, ना ही 100 से ज़्यादा सप्लायर दे रहा हो, तो जो 100 यूनिट है वो यूनिट ही इक्विलिब्रियम यूनिट कहलाएगी। अब वो 100 यूनिट को कितने रुपए में बेची है सप्लायर ने, लोगों ने कितने रुपए में ख़रीदी है, जब दोनों एग्री हो जाते हैं कि वो 100 के 100 यूनिट जितने, मान लो 50 रुपये में 100 यूनिट बिक रही है, 50 रुपये में सारी 100 यूनिट बिक गई, तो 50 रुपये क्या हो गए? इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। मतलब जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो वो प्राइस कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। और जितनी हमने सप्लाई की है वो पूरी डिमांड कर ले लोग, तो वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम डिमांड। अभी आते हैं कि डिटर्मिनेशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस फिक्स कैसे करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, वो ही प्राइस फिक्स करती है। मतलब प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री है। और जो बायर होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं। अब कंपनी किसी भी चीज़ के प्राइस किस बेस पर डिसाइड करती है कि कितने रखें उसके प्राइस? वो प्राइस को मार्केट फोर्सेस पर डिसाइड करती है। मार्केट फोर्स मतलब किसी भी चीज़ की मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही कोई कंपनी किसी भी गुड्स के प्राइस फिक्स करती है कि किसी भी प्राइस प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड कितनी है एंड सप्लाई कितनी है। जिस पॉइंट पर किसी भी प्रोडक्ट के गुड्स सप्लाई और डिमांड इक्वल होंगे, उसी पॉइंट पर उसके प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, एक प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के जब 5 रुपये प्राइस है, 5 रुपये प्राइस है, तो वो सप्लाई क्या कर रहा है? 50 यूनिट मार्केट में आ रही है और डिमांड 10 है। जब प्राइस कम हो गई, 4 हो गए, तो सप्लाई भी कम हो गई,
प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। हमने पढ़ा है कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है और प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस कम हो रही है, प्राइस 5 से कम होकर 4 हो गई तो सप्लाई भी कम हो रही है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। शो कर रहा है ना कि पॉजिटिव रिलेशन है और ये नेगेटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट पर सप्लाई कितनी है 50 यूनिट की, डिमांड कितनी है 10 यूनिट, तो सप्लाई ज़्यादा है ना, 40 यूनिट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है। जब सप्लाई 40 है तो डिमांड 20 है, सप्लाई ज़्यादा है, असेस सप्लाई ज़्यादा है। जब प्राइस 3 रुपये है, 3 रुपये जब उसने किसी भी प्रोडक्ट के रख दिए तो मार्केट में सप्लाई 30 यूनिट की है और डिमांड भी 30 है। मतलब जब 3 रुपये रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस 3 रुपये रखते हैं तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो 3 रुपये क्या हो गए हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस, कि इस प्राइस पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। 3 रुपये है, 3 रुपये पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो 3 रुपये को ही हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जितनी क्वांटिटी हमारी इक्वल है, इस क्वांटिटी को ही हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। देन अगर हम प्राइस को और कम कर देता है वो सप्लायर, अगर वो प्राइस को और कम कर देता है, 3 से कम करके 2 कर देता है, तो सप्लाई भी कम होगी, 20 हो गई। जब प्राइस कम है तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड 40 करने लग गए। जब मार्केट में सप्लाई नहीं है, 20 यूनिट की है और वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है। जब उसने प्राइस और कम कर दिए तो सप्लाई और भी ज़्यादा कम हो गई और डिमांड बढ़ेगी, लोगों ने और ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, डिमांड बढ़कर 50 यूनिट की हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पहले हमारी सप्लाई ज़्यादा थी, फिर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गई, फिर हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई। तो मतलब ये जो रुपए है, 3 रुपये क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस है, 30 यूनिट क्या है इक्विलिब्रियम यूनिट है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, हमारा प्राइस है, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखा रखा है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। जब किसी ये है हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जब प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम होती है। प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है जो पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही है, प्राइस जब 1 रुपये है तो सप्लाई बढ़ी, जब प्राइस 2 हो गई तो सप्लाई और ज़्यादा बढ़ी। और डिमांड, ये है हमारा डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड मतलब ये नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है। यहाँ पर देखते हैं, जब हमारे 3 रुपये थे, एक एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट के 3 रुपये थे, तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। 30 यूनिट की सप्लाई हो रही है और 30 यूनिट ही लोगों ने खरीदी है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर प्राइस उसने बढ़ा दिए, मान लो 4 कर दिए, तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे। लोगों ने डिमांड करना कम कर दी, ये डिमांड कर्व अंदर हुआ। और डिमांड सप्लाई का और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव होता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, हमारा सप्लाई ज़्यादा है, ये यहाँ पे इतनी सप्लाई ज़्यादा है। और मान लीजिए वो प्रोडक्ट को प्राइस को कम कर देता है, 3 रुपये से कम करके 2 रुपये कर देता है किसी भी चीज़ के प्राइस, तो लोग ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें कम रुपए में कोई भी चीज़ मिल रही है तो ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब उसकी डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और सप्लाई वो कम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। नीचे क्या है, जब वो प्राइस कम करता है तो डिमांड ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये डिमांड ज़्यादा है। जो वो प्राइस ज़्यादा रखता है तो सप्लाई ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है, हमारा सप्लाई एक्सेस है। ओके गाइस, ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन में कि प्राइस किस बेसिस पर फिक्स करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि प्राइस को मार्केट फोर्स के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है। अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है
सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हो नहीं रही मार्केट में, जब सप्लाई यहाँ पे क्या है, सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है, तो डिमांड तो हो ही नहीं रही, वो फिर से क्या करेगा, प्राइस को कम कर देगा। तो मतलब उसके प्राइस 3 ही रहते हैं किसी भी चीज़ के। क्यों? क्योंकि अगर मान वो ज़्यादा करता है तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड तो हो ही नहीं रही, जो माल बिक ही नहीं रहा तो वो तो ख़राब ही हो जाएगा ना। तो सप्लायर क्या करेगा, उसके प्राइस को वापस से कम कर देगा ताकि वो बिके। अगर वो रुपए को कम कर देता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उसके पास सप्लाई कम है, अब उसके पास माल कम पड़ गया और लोग खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ के रुपए बढ़ा देगा। बढ़ा के मान लो फिर से 3 रुपये कर दिए उसने, 2 रुपये से बढ़ा के 3 रुपये वापस से हो गए, तो मार्केट में उस गुड्स के रुपए 3 ही रहेंगे। कोई भी बायर उसे चेंज नहीं कर सकता, ना ही सेलर चेंज कर सकता।